मंच लबे मंच पर खड़ा होकर के और शिवपाल यादव जी ने घोषणा किया कि मेरी सरकार आएगी तो इस पर मैं ओवरब्रिज या पुलिया बनवा दूंगा कि आजमगढ़ के लोग गोरखपुर जा सकते हैं और गोरखपुर के लोग आजमगढ़ आ सकते हैं। उसके बाद बजट परिवार का हृदय कहे जाने वाले आजमगढ़ की ये है दुर्दशा। अखिलेश यादव का पैसा, अखिलेश यादव का धन। यहाँ पर पुल पे घूम के गए। अच्छा, धर्मेंद्र यादव यहाँ आए थे जी चुनाव में। चुनाव अभी शुरू हुआ था जी, उसी टाइम में मतलब वजह से जब तक अखिलेश का बजट था तब तक काम हुआ। तो इसको बाबा जी की मर्जी करे बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, हम लोग तब आशा टूट गया है हम लोग का। योगी बाबा, आपका जिला सामने पड़ता है गोरखपुर, आपको ही ये पुलिया काम करेगी। आप पूरे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ में उस जगह पर हूँ जहाँ घाघरा और सरजू, उसी नदी को घाघरा कहा जाता है और उसी नदी को सरजू कहा जाता है, जिसमें श्री रामचंद्र जी कभी नहाए थे। आज उस नदी में यहाँ आने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। आजमगढ़ से गोरखपुर ये मार्ग ऐसा है कि आजमगढ़ से गोरखपुर, कभी आप देख सकते हैं ये पुलिया है। पुलिया का निर्माण हो रहा था कब? मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ सांसद थे, उसी समय इस पुलिया का निर्माण शुरू हुआ। शिवपाल यादव जी आए थे, यहाँ उनकी सरकार थी, शिवपाल यादव आए और आजमगढ़ में कई पुलिया, कई पुल, कई ब्रिज का उद्घाटन करते हैं। और उद्घाटन ही नहीं, उद्घाटन क्यों कहा जाए, उद्घाटन तो अभी हुआ ही नहीं, तब तक ये पुलिया की दशा आप देख सकते हैं कितनी दरदर दशा है इसकी। पाया पिलर बना करके छोड़ दिया गया है। आते हैं मंच, लबे मंच पर खड़ा होकर के और शिवपाल यादव जी ने घोषणा किया कि मेरी सरकार आएगी तो इस पर मैं ओवरब्रिज या पुलिया बनवा दूंगा कि आजमगढ़ के लोग गोरखपुर जा सकते हैं और गोरखपुर के लोग आजमगढ़ आ सकते हैं। उसके बाद बजट पास हुई। बजट सेतु निगम यानी सरकारी विभाग होता है, सेतु निगम को मिलती है और सेतु निगम इस पर तत्काल तुरंत प्रभाव से इस पर काम कराने चालू कर दी। काम मित्रों देख सकते हैं आप, उधर से पिलर बना हुआ है, इधर भी 2-4 पिलर रखा गया, ऊपर जो पुलिया का ढांचा होता है रोड गाड़ी वाड़ी आने जाने के लिए रखा गया। और यहाँ से फिर देखिए इधर जो आप सामने देख रहे हैं गोरखपुर है और इधर देख रहे हैं इस तरफ आजमगढ़ है। आप देख सकते हैं मैं इस समय सरजू नदी के एकदम बीच किनारे खड़ा हूँ। जो नाव इस पर बड़े बड़े क्रेन चढ़ करके काम करते हैं और उसी पर हम लोग चढ़ करके और वीडियो को कर रहे हैं। अब तो शायद इसी पुलिया की वजह से या कुछ इस क्षेत्र के गुनाह की वजह से, क्षेत्र के लोगों के कहने की वजह से देन है कि आज दिनेश लाल निरहुआ यहाँ से हार चुका है। मैं बता दूं आपसे कि आजमगढ़ में 10 समाजवादी विधायक हैं। अखिलेश यादव और मुलायम परिवार का हृदय कहे जाने वाले आजमगढ़ की ये है दुर्दशा। अखिलेश यादव का पैसा, अखिलेश यादव का धन आज रो रहा है। योगी बाबा, आपका जिला सामने पड़ता है गोरखपुर, आपको ही ये पुलिया काम करेगी। आप पूरे उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं और इसको बनवा दीजिएगा तो आजमगढ़ और गोरखपुर देवरिया के लोग इसी रास्ते से घाघरा नदी को पार करेंगे और आने जाने की इनको ठीक हो जाएगा, अच्छा रहेगा। मैं इस दीवारा में हूँ, देवारा जिसको कहा जाता है, देवारा में हूँ और यहाँ दूर दूर तक कहीं गांव गिराव नहीं दिखाई देगा। जिस रास्ते से हम लोग आए हैं, कुछ दूर पैदल आए हैं, कुछ दूर चप्पल जूता निकाल कर आए हैं और यहाँ पहुँचने के बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, मैं इनसे आपसे बात कराऊंगा और जानना चाहूंगा कि कब ये पुलिया कब पास हुई और किसके जमाने की थी और क्यों नहीं बन रही है। क्या नाम है भैया अपना? बलंदर भैया। ये बताइए कि ये पुलिया कब तैयार हो बनने के लिए? यहाँ उद्घाटन 17 से मतलब काम चालू है, 17 दिसंबर से 2017 दिसंबर से यहाँ काम चालू हो गया। क्यों नहीं बनी? बजट के वजह से जब तक अखिलेश का बजट था तब तक काम हुआ। इसको क्या आप मान सकते हैं कि योगी बाबा आजमगढ़ के प्रति और अपने ही जिला देवरिया के प्रति भेदभाव कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? अब बाबा जी की मर्जी करे बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, हम लोग तब आशा टूट गया है हम लोग का। मैंने बाबा जी से आप लोग आशा तोड़ दिए हैं? जी, अब तक नहीं बना। तो पहले तो जो काम शुरू हुआ तो बहुत खुशी हुई कि जल्दी से गोरखपुर और आजमगढ़ की मतलब जुड़ जाएगा, गोला से और हाजीपुर आने जाने में नज़दीकी हो जाएगा हम लोग को।
ये लौड़ और गोजी वोजी लेकर आए हुए हैं यहाँ। अरे इधर सब भैंस हम लोग चराते हैं ना, तो इधर आए थे भैंस। ये बताइए कि बाढ़ जब आती होगी तो सब डूब जाता होगा ये सब? सब यहाँ से हाजीपुर तक पूरा एकदम पानी पानी रहता डूब है। जाता है। जी। विधायक सांसद क्या करते हैं? न रोड है, न कुछ है, न कोई व्यवस्था है, न बिजली है, कैसे आप लोग घुट घुट कर जी रहे हैं? अरे उसी तरह हम लोग आते जाते हैं अपने अपनी व्यवस्था से। आपके यहाँ विधायक कौन है? यहाँ तो इस टाइम में विधायक नहीं मालूम है। मित्रों देखिए, इधर भैया भैंस चरा रहे हैं और इनसे मुलाकात हो गई। मैं इनको कहा कि आप गोजी वोजी लिए हुए हैं, आप चलिए थोड़ा हम लोगों को इधर दिखाइए। और मैं उसी पुलिया पर आकर खड़ा हूं जो पुलिया का निर्माण रुका हुआ है। और ये बता रहे हैं कि योगी जी से अब तो आशा टूट गई है, योगी जी इसको नहीं बनवा सकते। अब अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो बनेगा कि? हाँ तो काम चालू हो जाएगा लग रहा है। भरोसा है? हाँ, भरोसा है। कुछ कैसे भरोसा है? पैसा तो सब खत्म हो गया। अरे फिर बजट पास करेंगे, फिर बजट होगा तो हाँ। बनेगा। आजमगढ़ में 10 विधायक हैं समाजवादी और इस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। कोई नहीं ध्यान दे रहा है इधर। अब अच्छा, दिनेश लाल निरहुआ जब चुनाव यहाँ से जीता था तो कभी ये इधर आया कि नहीं? कभी नहीं। अभी नहीं। नहीं और इधर कभी हटाते नहीं हो, हटाते ही नहीं। इधर नदी से मतलब बंदे से नीचे नहीं है कभी आते हैं। गाड़ी ही नहीं उनकी आएगी, वो आएंगे कहाँ? और लोग आए थे, धर्मेंद्र भैया आए थे यहाँ पर पुल पे घूम के गए थे। अच्छा, धर्मेंद्र यादव यहाँ आए थे जी चुनाव में? चुनाव अभी शुरू हुआ था जी। उसी टाइम में मतलब यहाँ पुल के पास तक नहीं है और आगे धूल मिट्टी ज्यादा उड़ रहा था। माने धर्मेंद्र जी पुल को देख लिया दूर से ही कि हमारा ही सरकार में पुल का निर्माण हो रहा था और पुलिया रोक दी गई। जी, जीतने के बाद भी मतलब आए थे मतलब हाजीपुर बंदे पे। अच्छा। तो कह के गए 2-3 ढाला उधर मतलब बनाने के लिए। हम लोग गाँव वाले कहे कि मतलब ये पुल सीधे मतलब मट्टी पड़ रहा है, PW पूरा माथे हाजीपुर से और बंदे तक पुल बना रहा है। तो बोले कि नहीं चलो बन जाएगा, तो बंदा जो हो रहा है उसके बाद हम अपना ढाला अपने बजट से हम बनवा देंगे। मित्रों देखिए, धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जब लड़ रहे थे तब भी आए प्रचार करने, और जब चुनाव जीत गए तब भी इस पुलिया पर आए थे और देख करके गए कि चलिए ठीक है, मैं अपने बजट से कुछ ढाला का मतलब पुलिया उलिया होता है ना? नहीं जैसे वहाँ से चढ़ने के लिए रास्ता। अच्छा, चढ़ने उतरने के लिए। हाँ, बंदे से नीचे उतरने के लिए। देखिए, सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने बताया और गाँव वालों को आश्वासन दिया, जैसे शिवपाल यादव ने आश्वासन दिया था कि जब मेरी सरकार रही और जब सरकार आएगी तो, और चुनाव में आए हुए थे और बताए कि इस पर आजमगढ़ और गोरखपुर को हम लोग जोड़ देंगे। और शिवपाल यादव जी ने अपने बात पर खरा उतरा और इसको देखिए जोड़ करके निर्माण भी चालू हो गया। शायद सब पाया बन चुका है, मात्र ऊपर ऊपर जो भी काम करना है वही है। कुछ यहाँ कर्मचारी भी हमसे मिले थे, लेकिन मीडिया के सामने आने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। कर्मचारी डेली रात दिन इस दियारा में बेगर लाइट, बेगर पानी, बेगर खाना के सूत करके अगोर रहे हैं कि कब बिहान होगा। लेकिन बिहान तो होना नहीं है, बाबा जी की सरकार है। बाबा जी जब तक रहेंगे तब तो यहाँ सुबह होबे नहीं करेगा, और न सुबह होगा ना पुलिया बनाई जाएगी। मित्रों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पुलिया को मैं एक बार और दिखाना चाहूंगा आपको। आप एक बार देख लीजिए कितना पाया है। पाया पिलर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 पाया है। मित्रों, हमको गिनने में कुछ लग रहा है, कंफ्यूज हो गए हैं। और भैया बता रहे हैं कि 26 पाया है। 26 पिलर का पुलिया है और पुलिया का सारा व्यवस्था कहीं बना करके रख दिया गया है। लेकिन सरकार तो बाबा जी की है, बाबा जी की सरकार है और समाजवादियों का पुलिया पास कराई गई है। तो समाजवादियों के लिए बाबा जी क्यों पैसा लगाएं? बाबा जी से तो कोई मतलब नहीं है। बाबा जी का गोरखपुर ही घर है। गोरखपुर यहाँ से लोग जाने आने लगेंगे, बाबा जी के यहाँ जल्दी मिल जाएंगे। इसकी वजह से बाबा जी ने इसको सोच रहे हैं कि बनबे नहीं करेगी तो ठीक रहेगा, आजमगढ़ के लोग नहीं आएंगे। और दूसरी बात है, आजमगढ़ में तो लोग अच्छे अच्छे नाल मुड़ाते हैं। आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ को चुनाव जिताए थे लोग यहाँ के, लेकिन उसी खुशी में हरा भी दिए। कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव का भी यहाँ दोष है। दिनेश लाल यादव आजमगढ़ में गंगा की विकास के लहर बहवा दिए थे। अब देखिए आकर विकास यहीं रुक गया और बाबा जी का तो विकास दम में रुक गया है। मित्रों, तो कमेंट करके आप बताइएगा कि अखिलेश यादव की पुलिया, अखिलेश शिवपाल की पुलिया, स्वर्गीय मुलायम सिंह की पुलिया कब तक बनेगी और बनेगी कब तक? आप कमेंट करके, इस दियारा क्षेत्र के होंगे, गोरखपुर देवरिया का होंगे तो आप जरूर जानते होंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से बंसराज यादव का सादर प्रणाम।